और समोसा खाने आए थे गुन्नू गुल्ला के साथ। हेलो यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे लोग बढ़िया होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ। तो भैया आज हमारा गोपेश्वर वाला टूर। मौसम की बात कर लें तो मौसम धुंध लगी पड़ी है सारे जगह। और वैसे बारिश आई नहीं 2 दिन से मतलब भयंकर वाली नहीं आई, पर दिन में गर्मी भयंकर वाली पड़ रही है। और ये रही सामने अपनी लाडो, और ये रहा किसी का सामान जाना है, इसको भी देना गोपेश्वर में। बाकी दोस्तों मैं सवारी का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं सवारी कब तक आती है। मैं फ़िलहाल गाड़ी में बैठा हूँ, फिर निकलते हैं सवारी आने के बाद गोपेश्वर। दोस्तों सवारी भी पहुँच चुकी है, फ़िलहाल निकलते हैं इधर से और मिलते हैं आपसे गोपेश्वर में। तो जी भैया फाइनली नंदप्रयाग पहुँच चुके हैं यहाँ हम। और अभी थोड़ा अंकल और ताऊ को काम है, मतलब सवारी को काम है, मेरी सवारी को। फिर उनका काम होते हैं हम यहाँ से गोपेश्वर के लिए निकलेंगे, वहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या होता है। और जी ये रही है नंदप्रयाग में अपनी लाडो, और ये रहा नंदप्रयाग का पुल। और जो इस सामने बस दिख रही है ये ऋषिकेश हरिद्वार के लिए लगी है, यहाँ से सवारी भर रही होगी यहाँ पे पॉइंट पे। और जो इस सामने आगे सड़क दिख रही है ये जाती है गोपेश्वर चमोली बद्रीनाथ के लिए। और ये नीचे रहेगी हमारी अलकनंदा। ये अलकनंदा नहीं, ये नंदा की नहीं है। और आगे जो बद्रीनाथ से आगे पे संगम होता है, यहाँ से आगे जाके संगम है इनका। और ये नंदप्रयाग 5 प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। तो इस दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं गोपेश्वर। और ये लगा दी मैंने गाड़ी लाडो को पार्किंग में, क्योंकि भाई पार्किंग की बहुत दिक्कत हो रही है इधर, इसलिए मैंने बहुत आगे लगा रखी है पार्किंग में। और मुझे देना है कि थोड़ा किसी का सामान, और उसको देने चलते हैं पार्सल। और फिर देखते हैं सवारी का काम कब तक होता है। मैं उन्हें हॉस्पिटल में ड्रॉप करके आ रहा हूँ, उनका काम हॉस्पिटल में है। तो जी भैया फिलहाल खाना हो रहा है, और ये हमारे तो जी भैया फिलहाल खाना पीना हो चुका है। और मैं और ज़्यादा रुके थे, दादा के लिए गाड़ी ढूंढ रहे थे हम। और यहाँ पे रुके हम नगर पालिका वाली पार्किंग में। और ये है दादा। हेलो गाइस। और दादा की स्विफ्ट नहीं है वो, दादा सवारी गाड़ी में जाएंगे। इनका नाम है मनीष, और मनीष जाएगा सवारी गाड़ी में, और मैं भी चलता हूँ इधर से। तो जो भैया आगे हम खाना पीना खा के, खाना पीना हो चुका है, और फिर चलते हैं हम ऊपर सवारी को देखने की काम हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया हम रुके थे नंदप्रयाग में, गोपेश्वर से आगे हम। और नंदप्रयाग में हमारी सवारी को कुछ काम है, और उनका काम निपटा के चलते हैं घर की ओर। और अभी बज रहे हैं दिन के 3। समोसा खाने आए थे गुन्नू गुल्ला के साथ, यह है गुन्नू। तो जी भैया फाइनली पहुंच चुके हैं घर। नंदप्रयाग से नॉन स्टॉप कानाई पुल में, मिनी मार्केट में भी नहीं रुके, क्योंकि सामान मेरी सवारियों ने पहले ले चुके थे नंदप्रयाग में। बाकी ये रही अपनी लाडो। और अभी मौसम भी मस्त हो रखा है, 2-3 दिन से बारिश नहीं आई। सुबह कोहरा तो लग रहा है, बट मौसम ख़राब हो रहा है, बट बारिश नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं है, बारिश आएगी भी तो बरसात का मौसम चल रहा है। और 2-3 दिन के बाद सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों टाइम हो गया है 6:30, और मैं आ गया हूँ घर से होके। और अभी जा रहा हूँ मैं गाय लेने के लिए जंगल। जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा उसी साइड जाना है मुझे। और बाकी सनसेट भी होने वाला है, टाइम हो गया है 6:30, बस 7 बजे से पहले पहले सनसेट हो जाता है हमारे पहाड़ों में। और बाकी ये वही वाला रूट है, यहाँ से लाडो भी जाती है और गाय भी जाती है, और गायें आती भी हैं, और घूमने भी इधर ही जाते हैं हम लोग। और ये नीचे का व्यू, कुछ टाइम बाद धान और उसकी फसल हो जाएगी, मतलब धान की कटाई और मंडाई हो जाएगी, क्योंकि हरा भरा हो रखा है। इसके बाद उसका ही टाइम है। बाकी दोस्तों
मुझे जाना था गाय लेने, बट अभी तक गाय आई नहीं। शायद ही ऊपर ही जाना पड़ेगा, जहाँ मैं पिछले व्लॉग में दिखाया था मैंने, उसी साइड जाना पड़ेगा गाय को लेने। और बाकी जो है आपको ये छत वाला टैंक दिख रहा है, ये है हमारे गांव वालों का पानी का टैंक। ये पुराना टैंक है, अभी नया बन चुका है। और जो कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं घर नहीं है, ये बरसात के लिए छावनियाँ हैं। हमारे ये लोकल लैंग्वेज में इसे छप्पर कहते हैं। तो बरसात के टाइम पे 2-3 महीने के लिए हमारे उधर के कुछ लोग इधर ही आते हैं, अपनी मवेशी या गाय भैंसों को लेके इधर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ से जंगल भी पास पड़ता है और खेतों के लिए भी ठीक हो जाता है। और जो ये तार की बाउंड्री दिख रही है आप लोगों को, ये है मवेशी के लिए, ताकि गाय भैंसें खेतों में ना चल जाएं और फसल नष्ट ना कर लें, खा ना लें। बाकी दोस्तों, जैसा पता है आप लोगों को कि आज था मेरा गोपेश्वर वाला टूर, जो कि मैं आप लोगों को पूरा शूट नहीं कर पाया। गोपेश्वर का व्यू या गोपेश्वर का मार्केट नहीं दिखा पाया। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब भी जाऊँगा तो कोशिश करूँगा सारी चीज़ें दिखाने का। बट आज टाइम भी नहीं लगा, उतना टाइम भी नहीं हुआ, और फिर किसी काम में भी फंसा था मैं, कुछ काम था मुझे। बाकी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।